पर एक ऐसा वक्त आया जब दुनिया की सबसे ताकतवर फौज अल्लाह के घर को गिराने निकली। लेकिन उन्हें पता ना था कि जिस काबा को वो तोड़ने आए हैं उसका रब उन्हें देख रहा है। जिसका अल्लाह हमी और नसीर, उसे कोई हल्की सी चोट भी नहीं दे सकता। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। खैर की बात दूसरों तक पहुंचाना भी सदका जारिया है। यमन का हुक्मरान अब्राहा गुरूर और तकब्बुर में डूबा हुआ था। उसने एक शानदार गिरजा बनाया और चाहता था कि सारा अरब उसी का तवाफ करे। जब उसकी बेहुरमती हुई तो उसने इरादा कर लिया कि काबा को मिटा दिया जाए। अब्राहा ने एक अजीम लश्कर तैयार किया। सिपाहियों के साथ हाथी भी थे। उनमें सबसे बड़ा हाथी था महमूद। ये फौज जज्बाए तकब्बुर में झूमती हुई मक्का को चली। मक्का के लोग घबरा गए थे। लश्कर को रोकना उनके बस की बात ना थी। तब कुरैश के सरदार अब्दुल मुत्तालिब ने कहा, काबा गां का अपना रब है, वही उसका मुहफिज है। जब अब्राहा मक्का के करीब आया तो हाथी ने अचानक रुकना शुरू किया। वो काबा की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाता पर किसी भी और श्रिम्ट वो भाग पड़ता। ये अल्लाह की पहली निशानी थी। अब्राहा परेशान था, वो फौज बेचैन, सिपाही चिड़चिड़े से। दूर से बादलों जैसे घने साए नजर आए, जैसे सियाह परों ने आसमान को ढक लिया हो। ये थे अल्लाह के भेजे हुए अबाबील। हर छोटा सा परिंदा अपने नन्हे पंजों और चुंचों में 3 छोटे पत्थर लिए। वो पत्थर जो देखने में मामूली मगर अल्लाह के हुक्म से तूफान बन चुके थे। जून ही ये परिंदा अब्राहा की फौज के ऊपर पहुंचे, उन्होंने पत्थर बरसाना शुरू किए। वो पत्थर सिपाहियों को ऐसे चीरते गुजरे हैं जैसे लोहे जंजीर को, जैसे अंगार कपड़े को जला देते हैं। फौज चीख उठी, हरकत में आई, भगदड़ मच गई। जिसने जान बचाने की कोशिश की वो गिर गिरा कर मर गया। जिसने बचना चाहा उसका जिस्म कत टुकड़े हो गया था। अब्राहा भी भागने लगा, लेकिन पत्थर उसे भी लगा। उसका जिस्म अंदर से गलने लगा। वो दर्द से चिल्लाता हुआ वापस भागा, लेकिन रास्ते में ही हलाकत का शिकार हो गया। इस तरह पूरा लश्कर तबाह हो गया। एक भी सिपाही वापस ना लूट सका। अल्लाह ने साबित कर दिया कि काबा की हिफाजत सिर्फ वही करता है। और फिर उसी साल उसी धरती पर एक खामोश इंतजार का माहौल था। एक ऐसा नूर पैदा हुआ जिसे दुनिया रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। ये साल आमफील कहलाया। अल्लाह ने हाथी वालों को तबाह करके बताया
कि जब राब से जंग की जाए तो हासिल सिर्फ तबाही होती है। जब राब का सहारा हो, छोटा सा परिंदा भी फौज को मिटा सकता है। ये वाकया सिर्फ एक कहानी नहीं, यकीन का सबसे बड़ा सबूत है। ये बताता है जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए अल्लाह काफी है। अल्लाह उसके लिए आसमान तक हिला देता है। दुनिया के बादशाहों के पास फौज होती है, हैठी होताई है, ताकत होती है। लेकिन अल्लाह के पास इरादा होता है। और जब अल्लाह इरादा कर लेता है तो छोटी सी मखलूक भी बादशाहों को गिरा सकती है। आज भी काबा जलवागर है, आज भी लोग उसका तवाफ करते हैं। और आज भी वही रब उसकी हिफाजत कर रहा है। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी यही है, जिसका अल्लाह हामी और नासर, उसे कोई हल्की सी चोट भी नहीं दे सकता। और जिस पर अल्लाह का गजाब हो उसे कोई बचा नहीं सकता। अबील का वाकया हमें यकीन देता है कि चाहे मसला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह के लिए वो सिर्फ एक पल की बात होती है। अल्लाह हम सबको अपनी हिफाजत में रखे। आमीन।